जिस तरीके से हम चल रहे हैं, ऐसे लगता है कि हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि जो 30 साल आप लोगों ने सियासत भुगता है, वैसे ही आप चाहते हो कि आगे जाके 30 साल हम सियासत करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का राय ये है, पुराना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ही से आपस में बैठ के ये फैसला करें कि क्या वापडा जो है वो वाटर का जो हमारा वफाकी वजीर है वो चलाएगा या सुप्रीम कोर्ट का किसी चीफ जस्टिस चलाएगा। सियासतदान हुकूमत में होता है या जेल में, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ऐसे फैसले करें जिनसे मरियम नवाज और मुझे सियासत करने में आसानी हो। नौजवान रिवायती सियासत से तंग आ चुके, निज़ाम को चलाने के लिए मफाहमत की तरफ जाना चाहिए। अफसोस ऐसी अपोजिशन मिली जिसने जिना हाउस पर हमला किया और अब तक कोई सबक नहीं सीखा। ऐसे रूल्स बनाना पड़ेंगे कि इदारे अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करें। सियासी जमातों के साथ दीगर स्टेक होल्डर्स को भी मिसाक जमहूरियत का पाबंद करना होगा। दुनिया में मिसाक जमहूरियत नहीं तो पुराने पर ही चलना चाहिए। जो जमातें पार्लियामान में नहीं, उन्हें भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ लाना होगा। सियासत को ज़्यादती दुश्मनी पर ले जाएं तो नुकसान जमहूरियत और रियासत का होता है। हमें फैसला करना है, वापडा को मुतल्लिका वजीर चलाएगा या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली से खिताब। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फौज, सिक्योरिटी इदारे और पाकिस्तान की अवाम एक हैं। हम आप में से हैं और आप हम में से हैं। पाकिस्तान कलमे के नाम पर रियासत मदीना के बाद बनने वाली दूसरी रियासत है। दहशतगर्दों के पास रियासत के सामने सर तस्लीम खम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। मुज़ाकरात हुए तो वो सिर्फ पाकिस्तान और अफगान अबूरी हुकूमत के दरमियान होंगे। किसी भी गिरोह या जत्थे से बात नहीं की जाएगी। जिन्होंने इस दीन को दहशतगर्दी की भेंट चढ़ाया, उनको जवाब देना पड़ेगा। अफगान हुकूमत से सवाल है कि क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है। नए जमशुदा अजला में सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर 81 अरब रुपए के मंसूबे मुकम्मल करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर में तारीखी ग्रैंड जिरगे से खिताब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खसूसी शिरकत, मुसल्लह अफवाज के दीगर अफसरान भी शरीक। इजलास में वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद। खलीजी ममालिक और चीन की पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतालिक अमूर का जायज़ा, अमल दरामद कमेटी और एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सीपैक को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। फैसिलिटेशन काउंसिल मुआशी तरक्की का रोड मैप है। मुल्क में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल यकीनी बनाया जाएगा। IMF मुआहदे को हतमी शक्ल देने में चीनी ताउन लाजवाल दोस्ती का आगाज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी कंपनियों को अवार्ड्स की तकरीब से खिताब। हल्का बंदियां हुई तो इलेक्शन फरवरी या मार्च के पहले हफ्ते में होंगे। चेयरमैन PTI का मौक़िफ़ रहा है, सबको एक तरह की जेल में रखना चाहिए। घरों से खाना मंगवाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जेलों में ओपन वॉशरूम्स ही होते हैं। जिन जेलों और सेल्स में हम रहे हैं वो भी ऐसे ही थे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का निजी TV को इंटरव्यू। इंतखाबात 1 से 2 माह में होने चाहिए क्योंकि कोई नई हल्का बंदियाँ नहीं हो रही। नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले ज़रूर पाकिस्तान आएंगे। इत्मीनान है कि 4 असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी, ये असम्बली भी कर लेगी। निगरान वज़ीर आज़म के नाम में कोई दिलचस्पी नहीं। मईशत जब तक दुरुस्त सिमत में नहीं जा सकेगी, सियासत कभी मुस्तहकम नहीं होगी। PTI हमें 20 साल पहले वाले सियासी और मौशी बहरान की तरफ ले गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू।
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली से भी मंजूर। हुकूमत ने 2 शिकों में तरमीम कर दी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर बिल सेनेट से पहले ही कसरत राय से मंजूर हो चुका है। नई मरदमशुमारी के बाद इंतखाबात कब होंगे, फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। सदर ममलकत आरिफ अलवी सितंबर में अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद भी ओहदे पर मौजूद रहेंगे। सदर का इलेक्टोरल कॉलेज पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियाँ हैं। आइंदा इंतखाबात के बाद ही इलेक्टोरल कॉलेज पूरा होगा। इंतखाबात की तारीख का इख्तियार अब सदर की बजाय इलेक्शन कमीशन के पास चला गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आज़म के लिए अयाज सादिक और ख्वाजा आसिफ के जरिए 5 नाम वज़ीर आज़म को दिए। ये नाम टीवी पर नहीं आए। राना सलाउल्लाह ने जो 2 नाम लिए वो कमेटी के फैसले में शामिल नहीं थे। वफाकी वज़ीर दाखिला बेहतर जानते हैं निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। हल्का बंदियों में 3 से 4 माह लगेंगे। दुआ है इलेक्शन नवंबर तक हो जाएं। खुर्शीद शाह की सखर में मीडिया टॉक। वज़ीर इत्तलात का पैमरा तरमीमी बिल 2023 वापस लेने का ऐलान। बाशिकों के हवाले से सामने आने वाले तहफ़्फ़ुज़ात का एहतराम करते हैं। मीडिया और इजहार राय की आज़ादी के आईनी हक पर कभी समझौता नहीं करेंगे। ऐसा कोई इक़दाम नहीं कर सकते जिससे ये तासुर पैदा हो कि हमें मीडिया की आज़ादी अजीज़ नहीं। मरियम औरंगज़ेब। चेयरमैन पीटीआई ने जेल में वकालतनामे पर दस्तखत कर दिए। वकील नईम हैदर पंजोता ने अटक जेल में दस्तखत कराए। अटक जेल से अडयाला मुंतकली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। ज़ाती मौलिज, ख़ानदान के अफराद और पार्टी के सीनियर कायदीन को मुलाकात की इजाज़त देने की इस्तदा। दरख्वास्त एतराज़ात के साथ आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। नौ मई वाक़या शमशान बुखारी की मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई। पीटीआई के साने से 3 रोज़ पहले होने वाले इजलास में फैसला हुआ था कि कोर कमांडर हाउस जाना है। एहतजाज फौजियों के खिलाफ होगा। अंदाज़ा था ये कोई फसाद करेंगे। मैंने कह दिया ओकाड़ा में हूँ। इजलास में शफकत महमूद ने मुखालिफत करते हुए वाज़े तौर पर कहा पार्टी को कहाँ लेकर जा रहे हैं, बहुत नुकसान होगा। वो गाड़ी स्टार्ट करके चले गए। शमशान बुखारी के इंकशाफात। शमशान बुखारी ने 9 मई वाक़यात में चेयरमैन पीटीआई के मुलव्विस होने का एतराफ़ कर लिया। वाज़े हो गया 9 मई हमलों के मंसूबा सा सरबराह पीटीआई थे। ये मुल्क के खिलाफ साजिश थी। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर पूरे पाकिस्तान से सिर्फ 7 लोग निकले। खुद को इनकलाबी कहने वाले ने मुखालिफिन को जेलों में कोई सहूलत नहीं दी। अब खुद सहूलियात के लिए क्यों रोते हैं। अता तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। घरेलू मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद के सिविल जज की अहलिया मुलजिमा सोमिया आसिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शवाहिद ईमानदारी से जमा करें, दबाव कबूल न किया जाए। तफ्तीश मेरिट पर होनी चाहिए। जज की हिदायत पर घरेलू मुलाजमा बच्ची पर इसकी वालदा ने तशद्दुद किया। वकील सफाई के दलाइल तहकीकात के लिए कायम वफाकी पुलिस की GIT में तोसी। मजीद 3 अफसरान शामिल। मेंबरान की तादाद 8 हो गई। मुलजिमा से विमेन थाने में तफ्तीश की जाएगी। बिजली सार्फिन को एक और झटका देने की तैयारी। बिजली 2.5 रुपये से 6 रुपये तक फ़ी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। तकसीमकार कंपनियों ने नेपरा से 6 माही एडजस्टमेंट में इजाफा मांग लिया। समाअत 23 अगस्त को होगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 144 अरब 68 करोड़ रुपए इजाफी बोझ पड़ेगा।